सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। काफी मन्नतों के बाद घर में लाडली ने जन्म लिया था। महज 6 साल की मासूम घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन परिवार वाले इस बात से अनजान कि उनकी बेटी महफूज नहीं है। लड़की लापता हो गई और जब मिली तो घर में मातम पसर गया। लड़की की हत्या कर दी गई थी। मां की गोद थी सुनी, लाख मन्नतों के बाद लाडली ने लिया जन्म। हर खुशी से था सराबोर, लेकिन वो मां थी अनजान। लाडली बनने वाली है किसी का शिकार, और फिर मासूम को अगवा कर चढ़ा दी उसकी बलि। थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर हाथ में अपनी मासूम लाडली की तस्वीर ली। जिस मां को आप देख रहे हैं, उसकी लाडली अब इस दुनिया में नहीं रही। इस मां के मुताबिक किसी ने उसकी बच्ची की हत्या कर दी, बलि चढ़ा दी। महज 6 साल की किरण, जिसका नूर इस मां की आंखों में चमकता था, लेकिन आज इस मां की आंखें रो रो कर पथरा गई हैं। जिन आंखों में मासूम किरण की यादें बसी हैं, अब वो आंखें उन दरिंदों को देखना चाहती हैं जिसने इस मां की आंखों की किरण को छीन लिया है। 6 साल की और ये लापता बकंधा से। कहाँ आई थी आप? हम बकंधा आए थे, अपने मायके आए थे, अपने भाई के तिलक में। छोटी सी थी, 6 साल की, गूंगी थी, तो इसलिए पढ़ने गई। जिसको लेकर के क्या ये बच्चे आप यहाँ बिंदकी में आप मरना पड़ता है बिंदकी। क्या काफी मन्नतों के बाद बच्ची पैदा हुई? बहुत मन्नतों के बाद बच्ची पैदा हुई है। 10 साल के बाद लड़की। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की। किरण अपनी मां के साथ मामा के तिलक में गई हुई। किरण घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन घर वाले इस बात से अनजान थे कि किरण महफूज नहीं है। किसी ने किरण को अगवा कर लिया। काफी तलाश करने के बाद भी किरण का कहीं पता नहीं चला। लिहाजा परिवार वालों ने थाने में तहरीर दी कि उनकी लाडली लापता हो गई है। लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो गांव के इसी तालाब में किरण की लाश बरामद हुई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में कोताही बरती। फिलहाल जब मामला एसपी साहब के संज्ञान में आया तो एसपी साहब ने जांच की बात कह डाली। एक लड़की थी 6 वर्ष की, और उसकी गुमशुदगी लिखी थी। दूसरे दिन उसकी बॉडी मिली है तालाब में। उसमें हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इन लोगों ने जो भी बिंदु बताया है, एक आशंका उन्होंने व्यक्त किया जरूर किया है, लेकिन वो अभी पूरी प्रकरण छानबीन का प्रकरण है और छानबीन होगा। जैसा भी प्रकाश में आएगा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जो गुमशुदगी लिखा था वो लिख ली गई थी। फिर उन्होंने जो तहरीर दिया वो भी लिख लिया गया है, वो तहरीर लिख लिया गया है, वो छानबीन दिया है। उसमें कई लोगों को संदेह व्यक्त किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आ चुकी है कि किरण की हत्या हुई है और इस हत्या को अंजाम देने वाले भी गांव के लोग ही हैं। लेकिन किरण के माथे पर लगा तिलक, एक आंख गायब और जबड़े पर छेद इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं उसकी हत्या किसी अंधविश्वास या तंत्र साधना का ही नतीजा रही। देवेंद्र कुमार, फतेहपुर समाचार प्लस। वो एक बड़ा अपराधी था। अपराध जगत में उसने बहुत नाम कमाया था। लूट, हत्या, अपहरण और डकैती की दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुका था। पुलिस सरगर्मी से
उसकी तलाश में जुटी थी और जब अपराधी का पुलिस से सामना हुआ तो मौके पर ही पुलिस ने अपराधी को मार गिराया। कहते हैं इश्क और अपराध छिपाए नहीं छिपते। अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, हर अपराधी का अंत जरूर आता है। आखिर जुर्म की उम्र कितनी, महीना, साल या कुछ और साल? अब जरा सड़क पर पड़ी इस लाश को देखिए। खून से लथपथ है ये शव, लाश के बगल में तमंचा पड़ा है। पुलिस इस लाश के इर्द गिर्द मौजूद है। बाजार की हर दुकान बंद पड़ी है। जिस शख्स की लाश को आप देख रहे हैं वो किसी आम इंसान की लाश नहीं है, बल्कि अपराध जगत का एक बड़ा नाम है अरशद, जिसने बहुत कम वक्त में कई सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस की माने तो शातिर अरशद अपने गिरोह के गुर्गों के साथ मिलकर एक बड़ी वारदात अंजाम देने वाला था। तीसरी लूट कर रहे थे, करके ये भाग रहे थे, तब उनके आमना सामना होकर दोनों तरफ फायरिंग हुई है। उसमें ये इसका पुलिस का भी उन्होंने फायरिंग की? फायरिंग किया। कोई घायल पुलिसकर्मी? घायल तो नहीं। इस पर क्या कोई इनाम था? ये इसके खिलाफ काफी मुकदमा है। इसमें रामगढ़ में, उत्तर और दक्षिण में, और इसके खिलाफ डकैती, लूट, गैंगस्टर, मर्डर, ऐसे मुकदमा है। कितने लोग थे? कुल 4 लोग थे, 3 लोग भाग गए हैं, एक। पुलिस सरगर्मी से अपराधी अरशद की तलाश में थी। लूट, हत्या, डकैती और अपहरण के दर्जनों मुकदमे अरशद के नाम दर्ज थे। फिरोजाबाद का थाना उत्तर, इलाका शिवाजी मार्ग, जहां अरशद अपने गिरोह के गुर्गों के साथ मौजूद था। पुलिस को इत्तला मिली। खबर मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ली। अरशद के गिरोह में काफी लोग थे, जिन्होंने पुलिस को देखते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान बाकी अपराधी तो भाग खड़े हुए, लेकिन अरशद पुलिस की गोली का शिकार बन गया। फिलहाल पुलिस इस कामयाबी से राहत की सांस ले रही है, लेकिन एक सबक फरार अपराधियों के लिए भी कि वो भी पुलिस के शिकंजे से दूर नहीं। अनिल शर्मा, फिरोजाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। What man? ये क्या तो फुटबॉल खेलता रहता है? क्रिकेट खेल, क्रिकेट। It's a gentleman sport. मर्द बन जाएगा तू। क्यों अंकल? समझता ही नहीं है। वाह, क्या कैच पकड़ता है? विकेट कीपर बन जा, मैं बता रहा हूँ। अबे तू तो हीरा, क्या कमाल का फुटबॉल है? बैट्समैन बन जा, दौड़ डालेगा। क्रिकेट खेल, क्रिकेट। अपना ही गेम है। थोड़ा फुटबॉल भी खेल लिया करो, काम आता है। ट्राई चेंज द गेम।
It's Meeta. It's magic. Meeta magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. क्या आपके सुख सौभाग्य में नहीं हो रही है वृद्धि? तो जानिए अपनी समस्या का निदान। देखिए पंडित वैभव नाथ शर्मा के साथ आपके सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस। अरविंद केजरीवाल का बड़ा खुलासा, मुकेश अंबानी और कांग्रेस में साठगांठ, मिलजुल कर देश को लूटने का लगाया आरोप। मुकेश अंबानी के आगे मनमोहन सिंह बेबस, अरविंद केजरीवाल ने कहा देश को मनमोहन नहीं मुकेश अंबानी चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चले जूते, सवाल पूछने को लेकर हुआ हंगामा। फर्रुखाबाद में गुरुवार को होने वाली आईएससी की रैली के लिए हजारों कार्यकर्ता रवाना। सलमान खुर्शीद और केजरीवाल समर्थकों का हो सकता है आमना सामना, समर्थकों के बीच घमासान की संभावना। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार, लूटपाट का सामान भी बरामद। लखनऊ के बादशाह नगर इलाके में 5 साल के बच्चे को लेकर नशे में धुत पड़ी मिली महिला, मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल, महिला के बारे में तफ्तीश जारी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का 35 बिल्डर्स को नोटिस, करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट चार्ज हड़पने का आरोप। सपा के बर्खास्त नेता नटवर गोयल की मुश्किलें बढ़ी, कंपनी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, स्कूल की जमीन कब्जाने का आरोप। उत्तराखंड में आने वाले लोगों को देना पड़ सकता है एंट्री टैक्स, परिवहन विभाग ने तैयार की नियमावली, 150 करोड़ के राजस्व का अनुमान। और समाजवादी पार्टी और एनडी तिवारी के गठजोड़ को सीएम बहुगुणा ने किया खारिज, कहा हम कर रहे हैं तिवारी के विकास मॉडल को फॉलो, सपा नहीं कर पाएगी हाईजैक। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई बड़े नेताओं का खुलासा कर चुके आईएससी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की, जिसमें उन्होंने देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और कांग्रेस के रिश्तों का खुलासा किया। आईएससी नेता अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक और सनसनीखेज खुलासा किया। इस बार उनके रडार पर थे रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी। पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी के मंत्रालय के बदले जाने के पीछे केजरीवाल ने मुकेश अंबानी के केजी बेसिन से कम गैस निकालने और ज्यादा कीमत पर गैस बेचे जाने का आरोप लगाया है। आईएससी नेता ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत नीरा राडिया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद रंजन भट्टाचार्य के बीच हुई बातचीत का टेप सुनाकर की। केजरीवाल ने कहा कि देश को नेता नहीं कॉरपोरेट घराने चला रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनका दिल मुकेश अंबानी के लिए धड़कता है। केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। केजरीवाल के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी दोनों मुकेश अंबानी की जेब में रहती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मनमोहन सिंह नहीं बल्कि मुकेश अंबानी सरकार चला रहे हैं और जनता को विद्रोह करना चाहिए, लेकिन विद्रोह और विरोध का नजारा यहाँ अरविंद केजरीवाल और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया, जहां एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचकर नारे लगाने की
कोशिश करी और साथ में ये कहा कि जब तक दिग्विजय सिंह के सवालों का जवाब नहीं देते अरविंद केजरीवाल, तब तक उन्हें और इंडिया अगेंस्ट करप्शन को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। अरविंद केजरीवाल ने इस बार तीर का निशाना बनाया मुकेश